सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का आवेदन करने के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ही आवेदन लिया जा रहा है। और यदि आप आवेदन करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो, आपकी पोस्टिंग दूसरी जगह हो। पोस्टिंग का मतलब यह है कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों से संबंधित है, क्योंकि उनकी पोस्टिंग दूसरे अनुमंडल में होगी। तो टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग आवेदन करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सभी महत्वपूर्ण बातों को जानना जरूरी है। तो नमस्कार, मैं हूं समूहनाथ महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समूहनाथ ब्लॉग्स। हम आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे कि आप आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आपको उस सारी महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। यदि आप सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक हैं, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 से बहाल शिक्षक हैं, और यदि आप नियमित शिक्षक हैं, रेगुलर टीचर हैं, तो यदि आप अब चाहते हैं कि आप अपनी पदस्थापन अर्थात आपकी पोस्टिंग, आपका स्थानांतरण किसी दूसरे जगह हो, तो इसके लिए आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाना होगा। और इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जा करके वहां पर अपनी टीचर आईडी और पासवर्ड डालनी होगी, और उसके बाद आपको सामने आपका टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग का फॉर्म खुल जाएगा। तो उससे पहले आपको देने से पहले क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं यह जान लीजिए। यदि आप पूर्व शिक्षक हैं और आप अपनी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उसको आपको विशेष ध्यान रखना है। तो क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है? सबसे पहले है कि जिस अनुमंडल में आपका स्थायी निवास है वह अनुमंडल आवेदन के लिए विकल्प नहीं होगा। अर्थात आपका घर जिस अनुमंडल में है, प्रत्येक जिले में 2, 3, 4, 5 एक अनुमंडल है, तो जिस अनुमंडल में आपका स्थायी घर है तो वह अनुमंडल आपको विकल्प के रूप में नहीं मिलेगा। दूसरे बिंदु पर बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण बात जानकारी, कि जिस अनुमंडल में आपकी पोस्टिंग है वह अनुमंडल भी आवेदन में विकल्प नहीं होगा। जिस अनुमंडल में आपकी पोस्टिंग है, अर्थात मान लीजिए आपका घर गोपालगंज जिले में है और हथुआ में आपकी पोस्टिंग है, तो आपको हथुआ अनुमंडल जो भी है वह भी आवेदन के रूप में विकल्प के रूप में नहीं मिलेगा। तीसरे बिंदु की बात कर लेते हैं। अगर आप विवाहित हैं, जब इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आप अपना आवेदन देने के लिए जाइएगा तो वहां पर आपसे पूछेगा कि क्या आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं। तो जब आप विवाहित का आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपसे पूछेगा कि क्या आपकी पत्नी जॉब में है। यदि उस पर क्लिक कीजिएगा कि हाँ जॉब में नहीं है, यस नो आप जरूर क्लिक कीजिएगा। तो जब आप क्लिक कर दीजिएगा तो वह आपके पत्नी का पूरा डिटेल मांगेगा कि किस गांव से है, किस प्रखंड से है, किस जिले से है, किस अनुमंडल से है। जब आप जी उस वहाँ पर अनुमंडल का जिक्र कर दीजिएगा तो वह अनुमंडल भी आपको विकल्प के रूप में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं चौथे बिंदु की। यदि अगर आप विवाहित हैं और अगर आपकी पत्नी भी जॉब में है, तो पत्नी के पोस्टिंग वाले अनुमंडल का भी विकल्प नहीं मिलेगा। अगर आप जॉब में हैं, आपकी पत्नी भी जॉब में है, तो आपकी पत्नी वाला जो अनुमंडल है वह अनुमंडल भी विकल्प के रूप में नहीं मिलेगा। इन 4 विकल्पों को छोड़ करके से बाकी आप 10 अनुमंडल का चयन आपको करना होगा। विवाहित पुरुषों को निम्न 4 अनुमंडल नहीं मिलेंगे। क्या क्या है? स्वयं का गृह अनुमंडल, स्वयं की पोस्टिंग वाला गृह अनुमंडल, ससुराल यानी पत्नी का गृह अनुमंडल, पत्नी की पोस्टिंग वाला अनुमंडल। ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको जानना जरूरी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।